ये स्टूडेंट्स कैटाइंस को अगर हम एनालाइज करने जा रहे हैं तो हमें ड्राई टेस्ट भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। ड्राई टेस्ट असल में जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें लिक्विड रिएजेंट्स नहीं डाले जाते, बल्कि सॉल्ट एज ए ड्राई ही लेकर उसको टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंट आता है, ऑब्जर्वेशन आती है, वो हमने कलर ऑफ द सॉल्ट देखना होता है, क्योंकि कलर ऑफ द सॉल्ट से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है, कैटाइन हो सकता है। अच्छा, इसी तरह फ्लेम टेस्ट हम करते हैं, तो फ्लेम टेस्ट भी हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये कौन सा कैटाइन हो सकता है। फिल्टर एश टेस्ट जो है वो भी हमें हेल्प आउट करता है कि ये कौन सा कैटाइन हो सकता है। ये तो ड्राई टेस्ट हैं। इसके अलावा बहुत से वेट टेस्ट जो कि हम आगे देखेंगे, वो भी हमें हेल्प आउट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए कि हमें जो कैटाइन दिया गया है एनालाइज करने को, ये कौन सा कैटाइन है। आइए हम डिटेल में ड्राई टेस्ट को पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम कलर ऑफ द सॉल्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कलर ऑफ द सॉल्ट इंडिकेट करता है आपको कि ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप फेरक Fe+3 का सॉल्ट देखेंगे तो वो आपको इसी तरह रस्ट ब्राउन कलर का ही मिलेगा। और आप जब जो है डर्टी ग्रीन देखते हैं तो आपको ये क्रोमियम के सॉल्ट इस किस्म के होते हैं। और ये आपको लाइट ग्रीन कलर में फेरस Fe2+2 के सॉल्ट इस कलर में मिलते हैं। और कॉपर+2 क्यूप्रिक के सॉल्ट आपको आमतौर पर ब्लू कलर में मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कलर्स के अलावा एक दूसरा टेस्ट, ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट से भी हमें बहुत से कैटाइंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये भी डिफरेंट कैटाइन या मेटेलिक आयन को एनालाइज करने के काम आता है। तो जब किसी मेटेलिक आयन को हम फ्लेम में लेके जाते हैं, वहां वो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कलर उसका फ्लेम का चेंज हो जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन कैटाइन कौन सा है। तो हम फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम को लेकर जाएंगे, कैल्शियम के सॉल्ट को लेकर जाएंगे, तो फ्लेम का जो कलर है वो ब्रिक रेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉपर के सॉल्ट को लेकर जाएंगे तो फ्लेम का कलर ब्लू हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आखिर ये कलर क्यों आता है, तो हम जरा थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं और उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है इन ऑर्बिट्स में। अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से ये एनर्जी मिल जाए तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और लेकिन क्योंकि वो इसकी परमानेंट प्लेस नहीं है, वो जल्द ही उस एनर्जी को एमिट करता है और उसके नतीजे में फ्लेम में वही डेफिनेट वेवलेंथ आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हमने इसको अगर फ्लेम में किया है तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में क्या करना शुरू कर देगा, रेवोल्यूशन शुरू कर देगा। लेकिन ये ज्यादा देर यहाँ पर रह नहीं सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी अपनी क्वांटाइज्ड है। तो ये दोबारा अपने पहले ही ऑर्बिट में जंप लगाते हुए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट कर देगा, जिसकी वजह से वो जिस भी कलर की एनर्जी एमिट करेगा वेवलेंथ को, हमें फ्लेम में वही कलर नजर आता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कैटायंस डेफिनेट हमेशा एनर्जी की वेवलेंथ ही एमिट करते हैं। मसलन सोडियम होगा तो गोल्डन फ्लेम होगा, कैल्शियम है तो ब्रिक रेड है, बेरियम है तो एप्पल ग्रीन है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि कैल्शियम एंड कॉपर ही दो जो हैं रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं, तो लिहाजा हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी ऑपरेटर्स जो चाहिए होता है, बंसन बर्नर चाहिए होता है, और एक नाइक्रोम या प्लाटिनियम की वायर लूप चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, वायर लूप को पहले अच्छी तरह क्लीन करते हैं HCl से।
फिर HCl में डिप करके, इसको सॉल्ट में डिप करके, फिर हम सॉल्ट को ले आते हैं फ्लेम पर, और उसके हॉटेस्ट पार्ट साइड पे, जो है अपर एंड साइड वाले पार्ट हॉटेस्ट होते हैं, वहां हम उसको लाकर उसका चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एक आपको वायर लूप एंड और ये बंसन बर्नर, ये दोनों चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं फ्लेम टेस्ट में। तो थर्ड टेस्ट फिल्टर एश टेस्ट है। फिल्टर एश टेस्ट जो है, इसको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। हम कोबाल्ट नाइट्रेट में थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड के ड्रॉप डालते हैं, और हम जो भी रेडिकल हम करना चाह रहे हैं कैटाइन, उसको हम उसके सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट में, और फिर हम फिल्टर पेपर डिप करते हैं इस सॉल्यूशन में। फिल्टर पेपर को ड्राई करके जब हम उसको बर्न करते हैं, तो स्पेसिफिक कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है। उस ऐश का कलर मखसूस होता है। मसलन वो ऐश अगर जिंक है तो वो ग्रीन कलर की होगी, एल्युमिनियम है तो ब्लू कलर की होगी, और अगर मैग्नीशियम है तो वो ऐश पिंक कलर की होगी। तो इस तरह ऐश का कलर जो है वो भी इंडिकेट करता है कि हमारे पास कौन सा कैटाइन है।